ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वा। सर जाति किसने बांटा? भैया उस टाइम हम नहीं थे, जाति किसने बांट दिया? देखो इतिहास जब पढ़ाएंगे ना तो जो धर्म ग्रंथों की शुरुआत होती है वो वैदिक काल से होती है। तो ऋग्वेद में कहा गया है कि जाति का निर्धारण उसके काम के हिसाब से करना चाहिए। काम के हिसाब से यानी अगर दूसरे को ज्ञान दे रहा है या दूसरे को शिक्षा दे रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। यानी अगर ऋग्वेद के हिसाब से देखेंगे ना तो हम किस में चले जाएंगे? हम ब्राह्मण में चले जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? आपको ज्ञान दे रहे हैं या शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं आपको, तो हम ब्राह्मण में चले जाएंगे। और ऋग्वेद में कहा गया है कि यदि कोई दूसरे की रक्षा करता है तो उसे क्षत्रिय की श्रेणी में डाल देंगे। तो जितने पुलिसकर्मी हैं, जितने ये लोग हैं, डॉक्टर वगैरह लोग जान बचाते हैं, ये लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या फिर सैनिक हैं लोग जो जान बचा रहे हैं हमारे, तो वो कोरोना से लड़ने वाले वो क्या हो गए? क्षत्रिय हो जाते हैं। तो क्षत्रिय का काम क्या होता है? जान बचाने वाला। समझ में आ गया कि नहीं? जान बचा। जितने व्यापारी हैं वो वैश्य की कैटेगरी में चले जाएंगे। वैश्य किसे कहा जाता है? वैश्य व्यापारी को कहा जाता है। ससुरा कहीं का वैश्य और वैश्या में जमीन आसमान का अंतर होता है, दोनों को मिला मत देना। सीबीएसई वालों को थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। वैश्य से बना हुआ है व्यापारी। समझ आ गया कि नहीं? तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मात्रा उत्तर गलती उलती नहीं देखेगा। वैश्य मतलब व्यापारी। तो जितने आप लोग में व्यापारी लोग हैं वो वैश्य की कैटेगरी में चले जाएंगे। और कहा गया है उसी ऋग्वेद में कि अगर आप दूसरे के यहाँ पैसे लेकर काम करते हैं यानी वेतन पे काम करते हैं, और वो तब आप कहलाएंगे शूद्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शूद्र। शूद्र यानी आप जितने लोगों की नौकरी हो जाएगी वो ऋग्वेद के हिसाब से क्या हो जाएंगे? शूद्र हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जितने लोग नौकरी कर रहे हैं ना, अब टीचर जो रहेगा वो ब्राह्मण में ही जाएगा, क्योंकि वो नौकरी कर रहा है केवल किस लिए? ज्ञान देने के लिए। लेकिन अगर आप दूसरे की जगह नौकरी का काम कर रहे हैं, कहीं एसएससी में क्लर्क है, कहीं पे कुछ है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, ये है वो, तो आप किसमें चले जाएंगे? शूद्र कहला जाएंगे। तो ये ऋग्वेद के हिसाब से था। लेकिन ऋग्वेद के बाद आया था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में कह दिया गया नहीं, वंश के हिसाब से हो जाएगा। अब वंश के हिसाब से तो हमारे धर्म ग्रंथ ही दो तीन बातें कह देते हैं। अगर आप ओरिजिनल धर्म ग्रंथ देखिएगा तो जाति का निर्धारण उसके काम के हिसाब से होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं सही भी है। भारत के विकास में ये बहुत बड़ी एक बाधा आ जाती है। और जबकि आप आगे के धर्म ग्रंथों में देखेंगे तो जाति को वंश के हिसाब से बना दिया गया है। खैर इस सब चीज़ों पर चर्चा इतिहास में करेंगे, जब आपको पढ़ाएंगे तब, जैसे ये पॉलिटी खत्म होगी इतिहास के बैच में। चलिए अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को? 40 भाग खत्म हो गया। ये 340, 341, 342 समझ में आ गया कि नहीं? भाई गीता में बहुत सी चीजें लिखी गई है, अच्छी, बहुत अच्छी बातें हैं। उतना हम बताएंगे तो लोग ससुरा हमारा विरोध करने लगेगा, तुम कौन होता है? ये चक्कर में हमारे ऊपर बम चल गया ससुरा, हम बताने के चक्कर में एगो को हम मृत्युंजय यज्ञ याद करा रहे थे। नहीं है आप मृत्युंजय यज्ञ है ना यहाँ पे, आप लोग में आता है कि नहीं? ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनाम मृत्योर्मोक्षमात्रिताम। हम बहुत भड़का यज्ञ में हम ही बोल दिए वहां पे, और इस ससुराल का बवाल हो गया हमारा ऊपर। कहा कि ये कैसे बोला, ये कैसे बोला? और उसी दिन से ससुरा हमारा विरोध चालू हो गया। और खोजत बहाना खोजते अब भाई किसी से झगड़ा करना रहता तो एट अ टाइम नहीं ना कर सकते। ससुरा बहाना खोजते ससुरा बम्बार्डमेंट हो गया हमारे ऊपर, बहुत तालका मच गया। फिर हम कहे भाई साहब एक से एक खतरनाक है, तो इसमें क्या गलत है यार? बहुत मस्त लगता है धुन उसका यार। कुछ दिन पहले तो मेरे मोबाइल पे रिंगटोन भी वही था। रिश्तेदार कॉल करते थे तो कंफ्यूज हो जाते थे, तो यार इसी के पास लगाएं कि किसी और के पास लगाएं। कभी धुन सुनना तुम यूट्यूब से, कभी धुन सुनना मृत्युंजय यज्ञ का। हमारी तो आवाज फटे बांस की तरह है, तो हमारे में धुन अच्छा नहीं निकलता, बट बहुत जबरदस्त धुन निकलता है जिसका कोई हद नहीं। हम बहुत लगाए थे। सोच यार, इस हिंदुस्तान में इंसान को अपनी मर्जी से जीने नहीं दिया जाता है, लोग टॉर्चर करते रह गए। किसी भी धर्म को देखिए, वो कहता है सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके पास लगाए कि नहीं लगाए? ये मृत्युंजय यज्ञ क्यों बोला? अरे भैया हमको अच्छा लगता है, हम लगाएंगे, तुम कौन होता है यार बोलने वाला? तब तक सचुरा कोरोना कूद गया, अब अमिताभ बच्चन बोलते हैं। अब क्यों कोई मंत्र नहीं बोलता है, अब अमिताभ बच्चन बोलते हैं। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। चलो ध्यान से देखते हैं। इतना समझ में आ गया, ये भाग खत्म हो गया। अरे यार क्या जाति को खत्म कर दिया जा सकता है? संसद किया जा सकता है। एक आदमी करे सर थोड़ा सा गलत बोल दिए लेकिन ठीक ठाक बोले। अरे यार एक बात बताओ कि आप हम उसके स्पेशलिस्ट नहीं ना है यार।
एक बाहरी इंसान से, एक अमेरिका की व्यक्ति से आप कितनी तुलना कर सकते हैं कि भारत की संस्कृति को जानेगा? तो हम कितना जानेंगे? पता है हमारे हम बड़ी डर के स्लो को लोग बोलते हैं, किसी तरह कहीं गलत हो जाएगा तो दूसरे मतलब निकाल। हमारे जो दोस्त हैं लोग ना, उसमें 99% 9999% सनातन वाले हैं। तो वो लोग ना थोड़ा मंत्र तो सुबेरे सुबेरे जाप करते रहते हैं लोग, कभी गायत्री मंत्र, कभी हनुमान चालीसा, कभी ये वो, उन्हीं से सुन को याद है। तो उतना बेहतरीन तो कभी नहीं हो सकता है ना, कभी होगा नहीं हो पाएगा। 2-4% तो गलती रहेगी ना, लेकिन तुल जाएंगे तो सोच रहा फिर तो हमको चैलेंज बड़ी खराब लगता है। तुल जाएंगे तो सोच रहा हम 1 महीना गैप छोड़ेंगे पढ़ाई लिखाई से और फिर याद करना चालू करेंगे 1 महीना में।